नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरूद सिंह और सुप्रभात में बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी से। मिशन 2025 की तैयारी में बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी हैं। तो ये बड़ी जानकारी, सभी पार्टियां सदस्यता अभियान चला रही हैं और इसको लेकर तैयारी पूरी की गई है। बीजेपी, हम आरएलएम के बाद अब आरजेडी का भी सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। सीएम नीतीश खुद विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव भी बिहार भर की यात्रा कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट, मिशन 2025 की तैयारी में बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं और सभी पार्टियां सदस्यता अभियान चला रही हैं। बीजेपी, हम आरएलएम के बाद अब आरजेडी का सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार खुद विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी बिहार भर की यात्रा में जुटे हुए हैं। तो मिशन 2025 की तैयारियों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, सभी पार्टियां सदस्यता अभियान चला रही हैं। मिशन 2025 को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी, हम आरएलएम के बाद अब आरजेडी का सदस्यता अभियान भी शुरू होने जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार खुद विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और तेजस्वी यादव भी बिहार भर की यात्रा कर रहे हैं। तो सभी राजनीतिक पार्टियां सदस्यता अभियान चला रही हैं। बीजेपी, हम आरएलएम के बाद अब आरजेडी का भी सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है। इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए न्यूज रूम से प्रीतम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए प्रीतम, मिशन 2025 की तैयारी में बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई है और अब आरजेडी की तरफ से भी सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी? जैसा हम लोग जानते हैं कि भाजपा पहले से ही मेंबरशिप कैंपेन चला रही है और आरजेडी इसी कड़ी में मेंबरशिप अभियान शुरू करने वाले हैं। खुद लालू प्रसाद यादव शामिल होंगे। बिहार में आज की तारीख में सबसे बड़ी सियासी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। ये बात अलग है कि वो सत्ता में पिछले लगभग 20 सालों से दूर है। महज दो बार उसकी वापसी हुई है नीतीश कुमार के साथ। लेकिन मोटा मोटी जो निचोड़ ये है कि आरजेडी पूरे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका सबसे बड़ा वोट बैंक मौजूद है। मुस्लिम है, यादव है, दलित है और दूसरी जातियां उनके साथ जुड़ी हुई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है वो देखा जाए कि उसमें कितने नए लोग जुड़ते हैं। आमतौर पे यही होता है कि मेंबरशिप अभियान में वही लोग शामिल होते हैं जो उस पार्टी की विचारधारा के प्रति अपना सहयोग रखते हैं, पार्टी की विचारधारा के प्रति अपना समर्थन रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि आरजेडी माइंडेड जो लोग हैं वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे और भाजपा के माइंडेड लोग जो है आरजेडी की मेंबरशिप ग्रहण करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये एक रूटीन कार्यक्रम है, इसको ज़्यादा देखा नहीं जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल है और बिहार में मैंने जैसे कहा कि हम जैसी पार्टियों का कोई ज़्यादा राजनीतिक वजूद नहीं है। ये सदस्यता अभियान चलाए या नहीं चलाएं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-3 जिलों की ये पार्टियां हैं। बाकी आरजेडी, भाजपा, कांग्रेस और जेडीयू, इनका जो मेंबरशिप कैंपेन है शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि कितने नए लोग जुड़ पाते हैं। जी बिल्कुल प्रीतम, और बीजेपी, हम आरएलएम के बाद अब आरजेडी की तरफ से सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। क्या उम्मीद जताई जा रही है, कितना असर इसका चुनाव में देखने को मिल सकता है? मैंने कहा कि मान लीजिए भाजपा मेंबरशिप अभियान चला रही है। जब वो एक फाइनल टैली वो लोगों के सामने पेश करेगी तो उसमें ये देखा जाएगा कि क्या उसके समर्थक वर्ग ही उसके साथ जुड़े हैं या कोई दूसरे समर्थक वर्ग भी उसके साथ जुड़े हैं। जी, आरजेडी अभियान चला रही है। देखना होगा कि उसके साथ केवल आरजेडी के समर्थक वर्ग जुड़े हैं, क्या उसमें कोई भाजपा के समर्थक वर्ग जुड़े हैं। ऐसा होता नहीं है अमूमन। तो हर पार्टियां चलाती है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि प्रचार में ज़्यादा विश्वास करती है, प्रचार में उसका ज़्यादा जोर रहता है, तो वो इस मेंबरशिप अभियान को बहुत तेज चलाती है। 24 घंटे उसमें लगी रहती है। आरजेडी का एक अपना काम करने का तरीका होता है, कांग्रेस का एक अपना काम करने का तरीका होता है। तो हर पार्टियों को अपना अपना विस्तार करने का अधिकार है, हक है। और इसी कड़ी में
सभी पार्टियों ने मेंबरशिप अभियान शुरू किया है। मैं फिर कहूँगा कि हम जैसी पार्टी आरएलएम जैसी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है और बिहार में 4 ही दल हैं जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। जी। बिल्कुल प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।